जिला पंचायत सदस्य पूजा वर्मा के प्रतिनिधि छोटे लाल पटेल ने कहा, जनता ने जताया भरोसा तो हम खड़े उतरेंगे। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, साक्षात्कार की अगली कड़ी में हम पहुंच चुके हैं बड़ा गांव ब्लॉक के सेक्टर नंबर 2 के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि पूजा वर्मा के घर पे, जहां पर हमारी मुलाकात होगी प्रतिनिधि श्री छोटेलाल पटेल जी से और जानेंगे कि इस बार वो किस तरह से अपनी जनता का विकास करेंगे, अपने लोगों का विकास करेंगे, कहां कहां पर समस्याएं हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उनके क्षेत्र में और क्या क्या नया चीज़ वो लाने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम प्रकाश डालेंगे। मिलते हैं छोटेलाल पटेल जी से। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और काफ़ी चर्चा है आपका क्षेत्र में। तो इस बार पहले जो है कि आपको मैं जीत की बधाई देता हूँ और आपकी पत्नी जी ने जो है कि जीत हासिल की है। तो आप सर सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को क्या करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के सभी जनता को हृदय की गहराई से शुभकामना देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि क्षेत्र की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा करके इतना अधिक वोटों से हमको जिताया है कि हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। और तमाम तरह की समस्याएं मैं प्रचार के दौरान देख रहा था, तमाम तरह की समस्याएं थी, क्षेत्रों में थी, सड़क, नाली, खड़ंजा, उन सभी समस्याओं को अपने दिल में छुपा के रखा हूँ। जब भी हमारा कार्यकाल आएगा तो उन समस्याओं को पूरा करूँगा। जैसा कि नेताजी आपने जो है कि पूरे क्षेत्र का दौरा किया होगा, देखा होगा चुनाव प्रचार के दौरान, तो बहुत सारी समस्याएं आज भी हमारे ब्लॉक में है और हमारे गांव में है। कहीं कहीं तो ऐसा है कि गांव तक पहुंचने के लिए कच्चे रोड से जाना पड़ता है। बरसात में आने के बाद लोग कीचड़ में और गंदे पानी में चलने के लिए विवश रहते हैं। तो ऐसी अवस्था आपके भी क्षेत्र में कहीं बनी हुई है या आपके गांव में या आपके क्षेत्र में संपूर्ण विकास हो चुका है? नहीं, बहुत सी समस्याएं हैं जी। जैसे कि मैं बड़ा गांव नया पंचायत में गया था चुनाव के दौरान, तो बड़ा गांव ग्राम सभा के भरतपुर और रामसिंहपुर दोनों गांव को जोड़ने वाला जो नहर का पुलिया है वह इतनी सक्रिय है कि किसान अपनी साइकिल पर गट्ठर लाद के भी नहीं जा सकता है। इसलिए प्रथम कार्य है कि उस पुलिया को चौड़ी करे जिससे कि आवागमन का साधन हो और आराम से दोनों गांव की जनता हर पर अपना आ जा सके। उसी कड़ी में उस ही ग्राम सभा में कुछ ऐसे भी खड़ंजे हैं, कुछ ऐसे रास्ते हैं जो कि पगडंडी बन चुकी है। उन रास्तों की मरम्मत हो जाए तो अच्छी बात है, खड़ंजा लग जाए, इंटरलॉकिंग या तो फंड से जो भी आए, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि वो काम पूरा हो। इसी कड़ी में तमाम जगह देखा मैंने। अपने पुआल नया पंचायत में एक गांव हमारा पड़ता है, निवाइच पड़ता है। निवाइच में भी स्थितियाँ बड़ी बुरी है। वहाँ भी कुछ नाले का काम है जो कि पानी का बहाव का साधन नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे तमाम तरह की बीमारियाँ होने की शंका बनी रहती है। इसलिए वहाँ नाला जरूरी है। नाले की कड़ी में बड़ा गांव बाजार में मीरापुर, सीतापुर है, बिसईपुर है। वहाँ पे बाजार का जो गंदा पानी जाता है जाकर के पीछे जमा होता है। वहाँ पे उस पानी को बाहर निकालने के लिए नाले की ज़रूरत है जो कि अति आवश्यक है, नहीं तो वहाँ पे बीमारियाँ बढ़ेगी। यही सब कामों का मैंने ब्यौरा देखा है जो कि हमारे दिमाग में है। जब भी हमको एक कार्यकाल मिलता है तो उसको क्रमवार अपना काम करेंगे। प्रधानमंत्री योजना के तहत बहुत सारे गांवों को जो है कि आवास देने की बात कही गई है, लेकिन प्रॉपर वे में ये चीज़ें जो है कि लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसे कई गांव होंगे जहां पर आप गए होंगे चुनाव प्रचार के दौरान, लोगों ने आस लगाई होगी कि नहीं हमारे यहाँ जो है कि छत नहीं है, हम लोग आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए विवश हैं, हमारा कच्चा मकान है जो कि बरसात आने पर ढह जाता है और जो है कि हम लोग के जान और माल को खतरा होता है। तो ऐसी स्थिति में कोई ग्राम पंचायत है जो कि इस तरह की अवस्था में कोई आपसे मिला? बहुत से लोग मिले। बड़वापुर में मैं देखा ऐसे लोग मिले जो कि प्लास्टिक ऊपर लगा करके अपने प्लास्टिक के छत बना करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। और तमाम गाँवें थी, बहुत सी समस्याएं घरों की थी जिनको अभी छत नहीं मिला है। और पूछने पर पता चला कि नहीं, वो कई बार वो लोग अपना आवेदन किए लेकिन छत मिला नहीं। तो हम पूरे विश्वास के साथ उनको कह के चले हैं, कह के वोट लिए हैं
इस समय आने दीजिए जहाँ तक हो सकेगा। अगर ज़रूरत पड़ा ग्राम प्रधान का तो उनसे करके बनवाएंगे, अगर उनसे नहीं हुआ तो हम ब्लॉक स्तर पर चलेंगे, ब्लॉक से नहीं हुआ तो हम विधायक से चलेंगे, कहेंगे विधायक से नहीं हुआ तो हम सांसद जी से करके आप लोगों को छत देने का काम करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके सबको छत मिल जाए। जी अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरा भारत और ये पूरा विश्व, हम कह लीजिए तो हर एक गांव जो भी जो है कि इस समय हम न्यूनतम देखें तो हर गांव में 1-2 मौतें जो है कि आए दिन होते रह रही हैं। एक कोरोना नाम से जो है कि लोग डर चुके हैं। तो इस अवस्था में आज से हमारे हॉस्पिटलों से लेकर के हर जगह ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा कमी है। इसका श्रेय हम लोग जो है कि पर्यावरण को देते हैं। आज रोड के चौड़ीकरण में और सारे जगहों से पौधों को काटा जा रहा है, लेकिन लगाने का लोग नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आप वन विभाग से या जो है कि गांव के लोगों से, प्रधान से कैसे कर करके किस तरह से जो है कि आप आने वाले समय में वृक्षारोपण का कार्य करवाएंगे? आपने सही प्रश्न किया। हम भी देख रहे हैं सर, वृक्षारोपण ऐसा नहीं कि वृक्षारोपण नहीं होता है, वृक्षारोपण बहुत होता है। वन विभाग कराती है, सरकार कराती है। समस्या होती है कि जो भी वृक्षारोपण होता है उसमें से आधे वृक्ष ऐसे ही सब जानवर द्वारा खत्म हो जाता है, सब खा जाते हैं। तो सबसे बड़ी उसकी सुरक्षा है। अगर उसकी ट्री गार्ड बन जाए, अगर उसको सेफ्टी रखा जाए तो हो सकता है कि हमारे पौधे सब सही सलामत रहें। अगर पौधे बढ़ जाएंगे तो वृक्षारोपण आसानी से सब पूरा होगा, जिससे कि हमारी ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी। और हम अपने क्षेत्र के जनता से भी अपील करेंगे, नहीं कुछ तो हर लोग जितने भी घर में सदस्य हैं एक एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे कि देश की एक समस्या दूर हो और हमारे यहाँ जो प्रदूषण है, हमारे देश की पूरे विश्व की जो समस्या है, उस समस्या का हम लोगों को हल ढूंढ लें। यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी निदानता है। नेताजी, हम लोग जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी लोगों को, हर घर को, हर ग्राम पंचायत को निर्देश दिया गया कि आप अपने घरों में शौच बनवाएं, जिसके कारण जो है कि हम लोग खुले में शौच ना करें और खुले में शौच करने से तमाम प्रकार की बीमारियां जो है कि फैलती हैं। तो हम आपके क्षेत्र में से गुजर रहे थे, कई जगहों पर ऐसी स्थिति आज भी बनी हुई है कि लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। इसके लिए जो है कि आप जिला पंचायत सदस्य के तौर पर आज प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं अपने क्षेत्र का। तो आने वाले समय में आप कैसे और किस चीज़ से आप जनता को संदेश के माध्यम से या काम करके किस तरह से जो है कि उनकी इस समस्या का निदान करवाएंगे? जी, आपने सही प्रश्न किया। समस्याएं कई जगह मैंने भी देखा। जब हम अपने बाजार साधोवन से निकलते हैं पुआर की तरफ, तो रोड पर तमाम जगह शौचालय लोग सड़क पे खुले में ही करते हैं। हो सकता है उनके घर पे बना हो तब भी आते होंगे, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है कि समस्या हो। तो इसके लिए मैं सामुदायिक शौचालय जहाँ से भी व्यवस्था बनेगी कोशिश करूँगा कि ला करके अगर जगह मिलता है जहाँ पे वहाँ पे लगाऊं, जिससे कि लोग खुले में शौच न करें और हमारा वातावरण हमेशा शुद्ध रहे। इसी कड़ी में मैंने देखा कि भरतपुर और कुसही के बीच से जो नहर जाता है, नहर पे पक्की रास्ता है, उसके किनारे पर गांव के सभी लोग खुले में शौच करते हैं और वहाँ पे आना जाना दुर्भर होता है। तो हमारी एक कोशिश रहेगी, वहाँ पे शौचालय बना नहीं है बहुत लोगों का, तो एक कोशिश रहेगी कि वहाँ पे अधिक से अधिक शौचालय बनवा करके अपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए लोगों को शौचालय में शौच करने के लिए हम लोग प्रेरित करें, जिससे कि हमारा वातावरण शुद्ध हो। नेताजी, हम लोग जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत आज हर वर्ग के लोगों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। हमारे यहाँ हर गांव में प्राथमिक विद्यालय खुले हुए, जूनियर हाई स्कूल खुले हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में अनियमितता जो है कि हर स्कूल में बनी हुई है। वहाँ के प्रधान अध्यापक हो चाहे अध्यापक हो समय से नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो बच्चों को उस ढंग से शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो आने वाले समय में बच्चे वहाँ पर जाकर भी गार्जियन सोचते हैं हमारे बच्चों को शिक्षा दे, इसलिए वो दूसरे विद्यालयों पर आकर्षित होते हैं, प्राइवेट विद्यालयों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो आने वाले समय में आपका शिक्षा को लेकर के अपने क्षेत्र में या आपकी विधानसभा में या आपके जिले में क्या रुझान रहेगा कि आने वाले क्षेत्र में आप इसके लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ऐसा तो हम भी देखते हैं
यह दुर्भाग्य की बात है कि 70 से 80 हज़ार रुपये सरकार सैलरी देने वाला जो कि अध्यापक पाता है, वहाँ पे हम बच्चे नहीं जाते पढ़ने। जो 5,000 जो स्कूलें देते हैं प्राइवेट, वहाँ पे सभी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ज़रूर कुछ ना कुछ कारण होगा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है 5,000 पाने वाला जो प्राइवेट स्कूल है वो अच्छा पढ़ाता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में तनख्वाह 70 से 80 हज़ार रुपया पाने वाला अध्यापक हो सकता है अच्छा न पढ़ाता हो। इसीलिए हम सभी स्कूलों को देखते हैं कि प्रारंभिक पाठशाला में बच्चे कम जाते हैं, कॉन्वेंटों में ज़्यादा जाते हैं। तो अब एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं ज़रूर प्रयास करूँगा और इसका घूम करके मैं एक विवेचना करूँगा कारण क्या है। अगर ऐसी है तो इसकी शिकायत ज़रूर हम शिक्षा विभाग में देंगे और कोशिश करेंगे कि जो अध्यापक नियुक्त होकर आए हैं वो अच्छी ढंग से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे ढंग से बच्चों को शिक्षा दें, पढ़ाएं, ताकि बच्चों की संख्या बढ़े और हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के भविष्य शिक्षा पा करके देश का भविष्य बने। जैसा कि नेताजी हम लोग ये जानते हैं कि आज भूगर्भ का जो जल है वो आए दिन जो है नीचे चल जाते जा रहा है। इसके लिए तालाबों की कमी है, जहाँ पर हम लोग बरसात का जल संचय नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से पूरा जल जो है कि समझ लीजिए नष्ट हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में भूगर्भ जल जो है नीचे जाने के कारण आज आपके क्षेत्र में कई जगह जो हैंडपम्प पुराने गड़े हुए हैं वो फेल है, कहीं रिपोर्ट की आवश्यकता है तो कहीं जो है कि पानी का हैंडपम्प का खराबी है। तो ऐसी समस्याएं बहुत जगह हमने देखी है कि इस तरह का हैंडपम्प और नल का समस्या बहुत ज़्यादा आपके क्षेत्र में है। तो आने वाले समय में आप किस तरह से शुद्ध पेयजल के लिए जनता के बीच में जो है कि जाएंगे और कैसे उन लोगों को जो है कि पानी दिलाने का काम करेंगे? ऐसा सब की सबसे बड़ी समस्या होती है जो ग्राउंड वाटर हम लोगों का नीचे जा रहा है। इसमें हम लोगों का जो भी बरसात होती है और रेनफॉल हो जाता है, पानी बह के निकल जाता है। इसके लिए तो सरकार के साथ साथ हम लोगों को और क्षेत्र के सभी जो सम्मानित जनता है, सम्मानित लोग हैं, सबको चाहिए कि हम एक तालाब का रूप दें, गड्ढा युक्त बनाएं, जिससे कि पानी रुके और वहाँ से हमारे ग्राउंड वाटर में सूखे और ग्राउंड वाटर का सरफेस एरिया ऊपर आए, जिससे कि हमारे भविष्य में जल की समस्या दूर हो। और रही बात पीने की पानी, तो लगभग तो हम समझते हैं कि हर गांव में हर जगह हैंडपंप लगा हुआ है। ग्राउंड वाटर जब नीचे जाता है तभी पानी की समस्या बनती है। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे, अपने जिला पंचायत के एरिया से कोशिश करेंगे कि जगह जगह जल निगम की व्यवस्था हो, जिससे कि कई गांवों में एक साथ पानी की आपूर्ति हो जाए और पानी से हमको निजात मिले। और हम क्षेत्रवासियों को एक बात और कहेंगे कि इस कोविड-19 में जो महामारी इतनी तेज़ी से फैल रही है, इसमें हम सभी क्षेत्रवासियों से कहेंगे कि पानी को गर्म करके हमेशा पिए, जिससे कि उनको खांसी और सर्दी का कोई इन्फेक्शन ना हो। जब भी इन्फेक्शन होता है तो गले में होता है, और गले में अगर बीमारी हुई, खराश हुई, तो वहाँ पे वायरस अटैक ज़्यादा करता है। इसलिए गर्म पानी पिए। और उसके साथ साथ तमाम जो कोरोना के उपाय बताए जा रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनलों से, टीवी के माध्यम से बताया जा रहा है, उस पर अमल करें और सुरक्षित रहें सब। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर अपनी जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप जरूर दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के सभी जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं, और यह आशा और विश्वास देता हूं कि जो भी जनता हमसे उम्मीद की है उस उम्मीद पर खरा उतरूंगा और उनकी समस्याओं में, उनके दुख सुख में हमेशा कंधे से कंधा मिला कर चलने का काम करूंगा। और अपने जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से जो भी हमको दायित्व मिला सरकारी योजनाओं का, उसका मैं ईमानदारी से जनता के बीच में काम करूंगा। धन्यवाद। ये थे आप लोगों के बीच में हमारे बड़ा गांव सेक्टर नंबर 2 के जिला पंचायत पूजा वर्मा जी के प्रतिनिधि। तो हम जो है कि अब अगले चरण में किसी और के पास चलते हैं, किसी और से जानेंगे वो अपने क्षेत्र का हाल किस तरह से कैसे करेंगे। तब तक के लिए मैं सतीश वर्मा आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।